जादुई खीरा। प्रातःकाल लगभग 4 बजे का समय था। तारा और अशोक हाथ में बोरी लिए कहीं जा रहे थे। तारा, थोड़ा जल्दी जल्दी चलो। हाँ हाँ पिताजी, मैं साथ साथ ही हूँ, आप चलो। कुछ समय चलने के बाद वो एक बड़े से कूड़े के ढेर के सामने पहुंचते हैं। तारा, बेटा जल्दी से इस कूड़े में से बोतल और प्लास्टिक निकाल लो। कुछ ही देर में रोशनी होने वाली है। फिर जब लोग जाग जाएंगे और किसी ने हमें देख लिया तो ये सब ना जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। ठीक है पिताजी, मैं जल्दी जल्दी उठा लेती हूँ। अशोक और तारा कूड़े में से प्लास्टिक की बोतल उठा लेते हैं और उन्हें एक बोरी में डाल लेते हैं। तारा, चल अभी चलते हैं, हमारी बोरी भर गई है। दोनों कूड़े से बोरियां लेकर कबाड़ी की दुकान पर चल पड़ते हैं। पिताजी, आज हमें इसके बदले कितने पैसे मिल जाएंगे? हमें माँ की दवाई और खाने का सामान भी लेना है। और दोनों कबाड़ी की दुकान पर पहुंच जाते हैं और सारी बोतलें बेच देते हैं। ये लो, आपके 100 रुपए हुए। कबाड़ के बदले जो पैसे उन्हें मिलते हैं उसे लेकर वो घर आ जाते हैं। तुम्हारी माँ की दवाई लेनी है और घर में राशन भी नहीं है। पिताजी, आप माँ के लिए दवाई ले लो, खाने का हम बाद में देखते हैं। अशोक और तारा डॉक्टर के पास जाते हैं और सुमन के लिए दवाई ले आते हैं। इधर सुमन बुखार से तप रही थी। आह, पता नहीं ये दोनों सुबह सुबह कहाँ चले जाते हैं और ना ही कुछ बताते हैं। ओह। कुछ ही देर में अशोक और तारा घर पहुंच जाते हैं। सुमन, ये तुम्हारी दवाई है, इसे खा लो। देखना, इससे तुम ठीक हो जाओगी। आह, घर पर तो एक भी पैसा नहीं था। आप इतनी सुबह सुबह दवाई कैसे ले आए? माँ, हम साथ की कॉलोनी में कूड़ा बीत कर आए हैं। आपको पता है, उसी से हमें 100 रुपए मिले। ये सब सुन सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, आप रो क्यों रही हो? देखना, आप जल्दी ठीक हो जाओगी, फिर सब अच्छा होगा। अशोक एक गरीब मजदूर था जो अपनी पत्नी सुमन और 10 साल की बेटी तारा के साथ धामपुर में रहता था। अशोक मजदूरी करता था, कभी उसे काम मिलता तो कभी नहीं। अशोक की पत्नी सुमन कुछ समय से बीमार चल रही थी। उसकी दवाइयों का खर्चा और घर का खर्चा अशोक की मेहनत मजदूरी से सब नहीं हो पाता था। इसलिए सुबह सुबह मुंह अंधेरे के समय अशोक और तारा किसी को बिना बताए कूड़ा बींधने का काम भी करते थे। एक दिन तारा रास्ते में जा रही थी। उसे वहां एक खीरा लगा हुआ दिखाई देता है। अरे वाह, कितना बड़ा खीरा है! इसे घर ले चलती हूँ, सब मिलकर खाएंगे। तारा खीरा तोड़ती है और उसे घर ले जाती है। घर पे उसकी माँ चारपाई पर लेटी थी। माँ, देखो, मुझे कितना बड़ा खीरा मिला। इसे काट दो, हम नमक लगाकर खाते हैं। अरे बेटा, ये खीरा तो पका हुआ है, ये खाने के लायक नहीं है। माँ, मैं इतनी दूर से लेकर आई हूँ, अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते क्या? अरे बेटा, ये खीरा बीज से भरा होगा और बीज तुम्हारे क्या काम के? जाओ, इसे बाहर फेंक दो। तारा उदास हो जाती है और घर के बाहर जाती है। क्यों ना इसे काट कर देखा जाए? मैंने इससे पहले पके हुए खीरे के बीज कभी नहीं देखे। हाँ, यही ठीक रहेगा। तारा खीरे को पत्थर पर जोर से मारकर तोड़ लेती है और उससे इतने सारे बीज निकलते हैं। अरे, एक खीरे में इतने सारे बीज! क्यों ना इनको आंगन में लगा दूं? तारा सारे बीजों को घर के आंगन के किनारे किनारे लगा देती है और उन्हें पानी भी डालती है। ऐसे हर रोज तारा अब उनको पानी डालती। कुछ ही दिनों में उन बीजों से छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। अगली सुबह तारा उठकर उन्हें देखती है तो खुश हो जाती है। पिताजी, पिताजी, देखा, खीरे के बीज के पौधे निकल आए हैं। अशोक भी उन पौधों को देखता है। लेकिन ये बीज यहाँ किसने लगाए? तारा सारी बात अपने माता पिता को बताती है। बेटा,
तुमने तो ये बहुत अच्छा काम किया है। कुछ ही दिनों में सारे पौधे बड़े हो जाते हैं और उनमें बहुत सारे खीरे लगते हैं। अरे वाह, कितने सुंदर खीरे लगे हैं। अब हम इन्हें बेच के पैसे कमा सकते हैं। अशोक एक खीरा तोड़कर अपनी बेटी को देता है। ये लो, पहला खीरा तुम खाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तारा खीरा लेकर अपनी माँ के पास जाती है। देखो माँ, हमारे घर कितने अच्छे खीरे लगे हैं। पापा बोल रहे हैं इसे मैं खा लूं। तारा खीरे पर नमक लगाकर खाती है। इधर अशोक टोकरी भर खीरे तोड़ता है और ठेली में रख बाजार ले जाकर उन्हें बेचता है। खीरे ले लो, खीरे लो, ताजे ताजे खीरे ले लो। कैसे दिए भाई खीरा? बहन जी, 50 रुपए किलो हैं। और वो औरत 1 किलो खीरे लेती है। ऐसे बहुत से लोग अशोक से खीरे लेते हैं और दोपहर तक ही अशोक के सारे खीरे बिक जाते हैं और वो अच्छे पैसे भी कमा लेता है। आज घर के लिए राशन ले जाता हूँ, घर में राशन भी खत्म हो गया है। अशोक राशन लेकर घर जाता है। सुमन सबके लिए खाना बनाती है और सब मिलकर खाना खाते हैं। अगली सुबह सभी खीरे की बेलें खीरे से भरी थी। अशोक और सुमन खीरे तोड़ रहे थे। ये खीरे तो जादुई खीरे हैं, जो एक ही दिन में बड़े हो जाते हैं। देखो, अभी कल ही तो तोड़ा था, आज फिर से सब बेल भरी पड़ी है। हाँ पापा, हमारे घर जादुई खीरे लगे हैं, देखो। अब अशोक हर रोज खीरे बेचता और उसके बदले उसे अच्छी आमदनी हो जाती थी। पालमपुर गांव में एक गरीब व्यक्ति जिसका नाम राजू था। राजू पैसे कमाने के लिए एक गोदाम में बोरी रखने का काम करता था, जिसके उसे 500 रुपए मिला करते थे। पर इस 500 रुपए से राजू का घर अच्छे ढंग से नहीं चल पाता था, जिसके कारण उसकी पत्नी राजू पर हमेशा गुस्सा करती थी। राजू भी मजबूर था, क्योंकि उसे इस काम के अलावा और कोई काम नहीं आता था, जिसकी वजह से वो राजू हर दिन गोदाम में बोरे उठाने का काम करता था। एक दिन इसी तरह राजू अपनी पत्नी मीना से कहता है, अरे मीना, तू इतना गुस्सा क्यों करती है? हम दोनों मिलकर ये 500 रुपए में ही गुजारा कर लेंगे। अगर भगवान की कृपा होगी तो हमें भी एक अच्छा सा काम मिल जाएगा। तुम ज्यादा परेशान मत हो। क्या करूं जी, तुम ही बताओ। ये 500 रुपए में आजकल होता ही क्या है? ऊपर से आजकल की महंगाई भी जान ही ले रही है। ठीक है मीना, मैं सेठ जी से अपने पैसे बढ़ाने की बात करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि सेठ मेरी बात को समझे। इतना कहकर राजू अपने काम पर चला जाता है, जहाँ राजू सेठ से अपने पैसे बढ़ाने की बात कहता है। सेठ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ, कहो ना, कहो कहो। सेठ जी, क्या आप मेरे पैसे बढ़ा सकते हो? ये 500 रुपए में मेरा घर अच्छे से नहीं चल पा रहा। आपको तो पता ही होगा कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। देख, अगर तुझे यहाँ काम करना है तो कर, लेकिन मैं अब पैसे नहीं बढ़ा सकता। ठीक है सेठ जी, कोई बात नहीं। बेचारा राजू उदास होकर अपने घर की ओर चल देता है, जहाँ उसकी पत्नी राजू से कहती है, क्या कहा सेठ ने, पैसे बढ़ाए या नहीं? मीना, तुम समझने की कोशिश करो। जब तक मुझे कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता, तब तक मुझे यही काम करना होगा। हे भगवान, आखिर हम ऐसे गरीबी में कब तक रहेंगे? ये 500 रुपए में क्या होगा? आखिर कुछ तो रहम करो हम पर। बस कर मीना, भगवान हमारी भी सुनेगा। बस हमें दिल से मेहनत करनी है, और क्या। राजू ऐसा कहकर मुंह धोने चला जाता है, जहाँ मीना की सहेली सुमन मीना के घर आती है। ओ सुमन, कहाँ हो? आजकल दिखाई नहीं देती। मैं यही हूँ दीदी, क्या करूँ? मुझे इतना काम ही हो जाता है कि मैं कहीं जा ही नहीं पाती। और बताओ, तुम्हारे पति का काम कैसा चल रहा है? ठीक ही है, बस महंगाई का जमाना आ गया है। आज के समय में पैसे की बहुत जरूरत होती है दीदी। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरे पति भी कुछ दिन पहले ही एक रेस्टोरेंट खोला था उन्होंने, इसलिए मैं तुम सबके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। ये लो, मुंह मीठा करो। मीना को ये बात सुनकर बहुत ही अफसोस होता है, और उसके जाने के बाद मीना राजू से कहती है, देखा जी, ये सुमन की बच्ची तो हमेशा मुझे चिढ़ाती रहती है। कुछ दिन पहले ही इसके पति ने एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोला है, इसलिए मुझे सुनाने आई थी यहाँ पर।
हे भगवान, तुम भी किन किन बातों में आ जाती हो। जाने दो ना, अब हमारे पास होगा तब देखा जाएगा। अभी जितना है उसी में खुश रहना सीख लो। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे भी अभी हम कुछ नहीं कर सकते। मीना के इतना कहते कहते ही उसके दिमाग में तरकीब आती है, जो मीना अपने पति से जल्दी से कहती है। 1 मिनट, मुझे कुछ तरकीब आई है। अगर तुम कहो तो मैं अपनी तरकीब तुम्हें बताऊं? हाँ हाँ। ये जो सुमन आकर अपने रेस्टोरेंट की बात कह कर गई है, क्यों ना हम दोनों भी एक रेस्टोरेंट खोलें? हे भगवान, मीना क्या तुम्हें पता है कि रेस्टोरेंट खोलने में कितने सारे पैसों की जरूरत होती है? नहीं होगी जी, भले ही हमारे पास एक अच्छा रेस्टोरेंट ना हो, पर हम एक ढाबा तो खोल ही सकते हैं। पर ढाबा कैसे खोलूंगा? हमें उसके लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे, और हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं। इतना कहते ही मीना की नजर अपने घर के ऊपर वाले बांस पर पड़ती है, जिसे देखकर मीना राजू से कहती है, अरे सुनो जी, हम ना एक ऐसी चीज से ढाबा बनाएंगे जिसके लिए हमारे को पैसे की जरूरत नहीं लगेगी। ये देखो ऊपर बांस, क्यों ना हम बांस से ही एक ढाबा बनाएं? हाँ मीना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे भी हमारे बगीचे में बांस के पेड़ भी लगे हुए हैं, शायद ये ढाबा बनने में हमें फायदा हो। चलो, हमें देरी नहीं करनी चाहिए। हम दोनों एक साथ मिलकर मेहनत करके गांव में एक अच्छा सा ढाबा खोलते हैं। और वैसे भी गांव में एक भी ढाबा नहीं है। इतना कहते ही मीना और राजू मिलकर दिन रात मेहनत करके बांस काटकर गांव में एक बहुत अच्छा सा ढाबा खोलते हैं। और ये ढाबा देखने में बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब था। देखो मीना, आखिर हम दोनों की मेहनत रंग लाई। बस ये ढाबा हमारा अच्छे से चलने लगे, तब हमें कोई कमी नहीं होगी। और जो भी हमारे पास पैसे हैं, उस ढाबे में हम उससे सामान खरीद लेते हैं। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कल से ही हम दोनों इस ढाबे में ना खाना बनाना शुरू कर देंगे। सुबह होते ही देखते बांस के बने ढाबे की गांव में चर्चा होने लगती है। लोग चौंक जाते हैं। अरे ये क्या, बांस का ढाबा किसने खोला? बहुत ही अच्छा है, चलो चलो देख कर आता हूँ। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो चलो। सारे गांव वाले उस बांस के ढाबे को देखने चले जाते हैं, जहां बांस के ढाबे के अंदर राजू और मीना को देखकर गांव वाले कहते हैं, अरे ये क्या, ये बांस का ढाबा तुमने खोला है? अरे वाह राजू भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया। हाँ, ये ढाबा हम दोनों ने खोला है। क्या करूं भाई, जहाँ मैं काम करता था वहाँ मुझे सिर्फ 500 रुपए ही मिलते थे, और इस 500 रुपए में हमारा गुजारा नहीं चलता था। तो हमने सोचा कि गांव में एक ढाबा ही खोल दे। अरे वाह भाई, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया। बस अब से तो मैं तुम्हारे ही ढाबे पर खाना खाने आऊंगा, क्योंकि वैसे भी हमारी बीबी से भक्षक होती रहती है। और सारे गांव वाले ये बात सुनकर हंसने लगते हैं। इस तरह राजू और मीना मिलकर दोनों एक साथ ढाबे में खाना बनाकर बेचा करने लगे। और मीना के हाथों में तो जादू था। मीना बहुत अच्छा खाना बनाती थी, जिसके कारण राजू के ढाबे में गांव की भीड़ लगी रहती थी। अरे मीना बहन, जरा अपने हाथों का स्वादिष्ट खाना तो खिला दे। मैं खासकर तेरे हाथों से बना खाना खाने के लिए ही आई हूँ। हाँ हाँ बहन, जरा बैठो, मैं अभी बनाकर तुम्हें खिलाती हूँ। इस तरह देखते ही देखते हर दिन राजू और मीना के बांस के ढाबे में हमेशा भीड़ लगी रहती थी, जिसके कारण राजू और मीना के पास पैसे आने लगे थे, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश थे। मीना, आखिर हम दोनों की मेहनत रंग लाई। देखो तो जरा, हमारे ढाबे में कितने लोगों की भीड़ है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अब हमारे पास तो इतने सारे पैसे भी आने लगे हैं। मीना और राजू दोनों बहुत खुश थे। अब हर दिन मीना और राजू दोनों ढाबे में मेहनत करके अपना काम किया करने लगे। राजू सारे लोगों को आवाज देकर अपने ढाबे में बुलाया करता था। आइए आइए, हमारे इस बांस के ढाबे में स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाइए। अरे राजू भाई, मुझे भी खाना खिला दो। आज मैं बहुत थक चुका हूँ, सुबह से घर भी नहीं गया। आज मैं तुम्हारे ही ढाबे में खाना खा लेता हूँ। सुना है तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ हाँ भाई, यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। गांव के लोग खाना खाते हुए राजू से कहते हैं, अरे वाह राजू, एक तो तुम्हारा इतना अच्छा बांस का ढाबा, ऊपर से यहाँ बैठकर स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खाने में तो मजा ही आ जाता है।
ऐसा आनंद और कहाँ मिल सकता है। आज तो मैं खाना खाकर बहुत खुश हो गया। इस तरह देखते ही देखते राजू और मीना की जिंदगी बदल जाती है और दोनों अमीर बन जाते हैं। राजू मीना की जिंदगी ऐसे बदलती है कि लोग देखते ही रह जाते हैं। अब दोनों की जिंदगी में कोई भी गरीबी नहीं थी। इस तरह दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे और अपना बिजनेस आगे बढ़ाने लगे। हाय एवरीवन, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।